नो वरीज। या ओके, स्वाति जी आपको कुछ था क्या उस वाले अपने वीडियो में से? मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो काफी सारे लोगों ने हाफ से मतलब रॉन्ग भी हुए थे। तो अगर उसमें से कुछ पूछना है, समझना है कि ऐसा क्यों था, तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आज जो मोहिनी कर्म के सॉरी हमने करा था, उसमें 2-3 पॉइंट्स उस दिन क्लैरिफाई नहीं हुए थे, वो करेंगे। और अपन जो बाकी बचे हुए, क्योंकि एक क्वेश्चन था कि कर्म की कितनी प्रकृतियां होती है, मतलब प्रकृति मीन्स नेचर, है ना? तो कर्म के कितने नेचर्स है, लाइक कितने टाइप में है? तो उसका आंसर, सही आंसर क्या था स्वाति जी? 148। 148। हाँ जी, बिल्कुल 140। देखिए नम्रता जी, आपको तो कितने अच्छे से याद है, मेरे को तो बहुत सालों बाद याद हुए थे, नहीं नहीं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, उसका आप अपन गणित भी लगाएंगे। तो उसमें से 28 प्रकृति स्वाति जी कैसी बनी थी मोहिनी कर्म की, याद हो तो? अच्छा, याद नहीं है ना? तो देखिए अपन फिर से बात कर। 16 कषाय की 16 थी हाँ और 9 कषाय थे। हाँ, ठीक है। और है ना? तो कितने हुए? और 9 हाँ, कितने हुए? 16 प्लस 25। 25 हुए। 25 हुए, हाँ। और 3 और वो थे अपने, मैं भूल गया, उसके आगे 3 थे। हाँ आई फॉरगॉट द टर्म फॉर दैट। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चलिए कोई आई थिंक वो मोहनीय के थे हाँ, ना, 3 मोहिनी की तो मोहनीय। ये दो नहीं, मोहिनी की तो 2 बेटे थे, हाँ, दर्शन दर्शन। और यस, चारित्रा। चारित्र तो मोहनी। उसके 2 बेटे करेक्ट। थे। तो यस। आपने दूसरे वाले चारित्र वाले बेटे के पूरे बता दिए, दर्शन अच्छा, वाले बेटे के नहीं बताए। अच्छा अच्छा, दर्शन के नहीं बताए। और हाँ, दर्शन तो का मतलब था वो किसके गुण का घात करता है? घात मतलब वो हाँ, घात ही श्रद्धा करता है। श्रद्धा श्रद्धा का हाँ, घात करता है श्रद्धा ना। का घात करता है। हम्म। और दूसरे वाला बेटा चारित्र, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी किसका चारित्र घात कर? चारित्र चारित्र का। चारित्र अपने कंडक्ट का। हाँ, हाँ, अपने। हाँ। कंडक्टर। तो यस। दर्शन में, श्रद्धा में मेन क्या है अपना? श्रद्धा में हमारा सबसे बड़ा कल्प्रिट। मोहनीय, लाइक मिथ्यात्व मोहनीय। यस, हाँ, मिथ्यात्व मोहिनी। तो वो मैंने बताया था ना कि इसको हम्म। इसको राजा क्यों बोलते हैं, कर्मों का राजा मोहिनी को? क्योंकि एक तो ये देखिए, अगर हम्म। हमको किसी रास्ते पे जाना हो, ठीक है, हमारे को रास्ता जो है और उसको एक डेस्टिनेशन, अगर हम उस डेस्टिनेशन के उल्टे डायरेक्शन में चले गए, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी है क्या कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे? नहीं। नहीं। हाँ, अगर ऐसा हुआ हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, पर हमारे पास मतलब इतना पावर नहीं है हम्म। कि हम उतने तक पहुंच पाए, तो व्हाट इज मतलब किस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो जा पाएगा और नहीं जा पाएगा? तो विपरीत वाला जा ही नहीं पाएगा। जो हम्म। कम वाला है वो थोड़ा तो एक है प्रोबेबिलिटी, हो सकता है हाँ। उस टाइम पे उसका समय, या कोई निकल रहा हो तो भैया तू भी साथ चल ले, तो मैं तेरे को पहचान दूंगा। तो काइंड हम्म। ऑफ पॉसिबिलिटीज है। तो यस। जैसे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म है ना, तो उनका क्या, गुणों का पूरी तरह से घात नहीं होता है। ज्ञान और दर्शन तो उनके पास है, पर उनके पर क्या आएगा? आवरण आ गया। आवरण आ तो गया। इसलिए ज्ञान और दर्शन को ज्ञान घात सॉरी घात नहीं बोला है, आवरण बोला है, बिकॉज है बट प्रकट नहीं हो रहा है ना? तो सही इसलिए, बात। और अंतराय कर्म क्या है? और इन इन सब में हमारा कुछ चलता ही नहीं, हमारा बस ही नहीं चलता। हमारा बस चलता है तो सिर्फ अपनी सोच में, निर्णय शक्ति में, जानने में, जो मान्यता में हम उसको हम कर सकते हैं। तो इसलिए एक तो उसको राजा बोला है कि अगर, और दूसरी चीज, अगर ये गया, सॉरी ये है तो सभी कर्म है, और हम्म। ये गया तो फिर धीरे 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 सब कर्म चले जाएंगे। सब तो जाएंगे। है ना, तो इसलिए इसको राजा बोला है कर्मों का। हाँ। कि तो ये चीज हुई। अब और अपनी, हाँ मिथ्यात्व होगा तो राग द्वेष तो उसी से होते हैं, उत्पन्न होते हाँ हैं। हाँ तो जैसे मिथ्यात्व जाएगा तो राग द्वेष भी धीरे धीरे चले जाएंगे। तो हाँ जी।
जैसे कषाय के चैप्टर में नहीं आया था बालबोध में कि रूट कॉज के सॉरी पाप के चैप्टर में था ना, रूट कॉज क्या है, क्यों, क्योंकि हमने क्योंकि पाप है, क्योंकि मन में कषाय है, या हमने हिंसा करी, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये कितने 5 टाइप के पाप है ना नम्रता जी। तो 5 पाप में सपोज हिंसा क्यों करी, क्योंकि हमको क्रोध आया, और क्रोध क्यों आया, क्योंकि हमने उसको बुरा माना, है ना। और बुरा क्यों माना, क्योंकि हमको जब उसमें कल्पना करी कि मेरा बुरा कर सकता है, और ऐसा होता नहीं है, वो सामने वाला नहीं करता, मेरे कर्मों का मतलब मेरा परिणाम गलत था, तो मैंने गलत कर्म किए और उसने ब्ला ब्ला ब्ला। तो काइंड ऑफ मेन क्या है, मिथ्यात्व। अगर मैं सही डायरेक्शन में लगाऊंगी अपना, तो ना तो कषाय होगी, ना तो पाप होगा, तो कुछ नहीं, तो फिर हमारा तो कर्म भी नहीं बंधेंगे, और कर्म नहीं बंधेंगे तो फिर हमारा जो प्योर है रूप, वो नहीं आएगा, ऐसा। तो कहाँ पे थे, मैं भूल गई, सॉरी। हाँ जी नम्रता जी, कुछ पूछ रहे थे आप? एक क्वेश्चन आउट ऑफ ये है, मैं खड़ी हाँ। आप वापस म्यूट पे चली गए। मतलब उदय नहीं होता है जिन जैसे, तो वो अप्रत्याख्यानी कषाय है। नहीं नहीं, अप्रत्याख्यानी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लाइक नहीं, मेरे को समझना था कि है ना, है प्रत्याख्यानी कषाय का कर्म किस कारण से बंधा होगा? नहीं, प्रत्याख्यानी जो है वो तो एक इंटेंसिटी है। इट्स या तो जैसे चार लेवल्स ऑफ इंटेंसिटीज है। संज्वलन इज द शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी, लोएस्ट इंटेंसिटी। फिर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी, है ना? सही है ना रूही जी? थोड़ा सा इधर से इधर चले गए। अगर आप संजुलन से चलेंगे, जैसे पहला आएगा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवरण, मतलब ये कर्म की तरफ से, प्रत्याख्यानवरण और संजुलन, हाँ, ना। तो संजुलन, प्रत्याख्यानवरण, अप्रत्याख्यानवरण और अनंतानुबंधी, सॉरी, हाँ ठीक है। पहले आएगा, लाइक अगर अनंतानुबंधी के नेक्स्ट वाला अप्रत्याख्यान आएगा। ओके ओके। There is a way that that was a little example that I had devised to explain this. I mean, it is analogous. Can I share that? हाँ हाँ। It's like a person, अगर उसको पता है एक डायबिटिक है, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक है, एंड वो अपना खा रहा है, पी रहा है, मजे से घूम रहा है, कोई मतलब ही नहीं उसको, ना उसको टेस्ट कराना है ना कुछ कराना है। दैट विल बी एनालॉगस टू द पर्सन हु इज इन मिथ्यात्व, मतलब जिसको पता ही नहीं है, ना पता करने की इच्छा है उसको कि मोक्ष होता है या कुछ होता है वगैरह। नाउ कोई उसको बताता है, अगर ये डायबिटिक को, कि भाई तू इतना खा रहा है, पी रहा है, तुझे सिम्टम्स भी हो रहे हैं, तू दुखी है, ये बार बार यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा मीठा खा रहा है, बार बार भूख लग रही है, तू अपना टेस्ट करा करके। तो भी ही इज नॉट इंटरेस्टेड। आफ्टर अगेन एंड अगेन फोक्सिंग, वो एक बार टेस्ट कराता है, तो उसको पता चलता है कि अरे मुझे शुगर की बीमारी है। दैट इज लाइक सम्यक दर्शन, जो उसको ज्ञान हो गया करके अभी कि ओके आई हैव दिस प्रॉब्लम। लेकिन ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली ही स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट। अभी ही हैज गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट कि अच्छा ऐसा है, मुझे ऐसा है। तो अभी डॉक्टर ने उसको बताया कि तू अभी ये मीठा खाना बंद कर दे, एक्सरसाइज कर, लाइफस्टाइल चेंजेस कर वगैरह। तो उसको वो समझ में आ रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट। तो जब पहले मिथ्यात्व टूटा, तब अनंतानुबंधी कषाय उसकी चली गई, मतलब उसको पता चल गया कि मुझे शुगर की बीमारी है। और जब उसको अभी बता रहे हैं कि तुझे ये लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, बट ही इज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट। दैट इज लाइक, मतलब एक आंशिक भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। दैट इज लाइक अप्रत्याख्यानवरण कर्म का उदय है, where he knows but he is not able to implement even a part of lifestyle change. उसके बाद में ही मेक्स अप हिज माइंड, पुरुषार्थ करता है या जो भी, नहीं मैं तो शुरू करूंगा ही करूंगा करके, एंड कुछ मीठा खाना बंद करता है, थोड़े एक्सरसाइज चालू करता है, पार्ट लाइफस्टाइल चेंजेस चालू करता है। दैट इज लाइक अभी प्रत्याख्यानवरण का उदय कम हो गया, प्रत्याख्यानवरण है, तो वो फिर भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, लेकिन एटलीस्ट सम पार्ट ही हैज स्टार्टेड। जैसे कि एक देश अभी उसका पंचम गुणस्थान है, वो एटलीस्ट कुछ व्रत वगैरह फॉलो कर पा रहा है ऐसे।
उसके बाद में वो और मन ये करता है कि नहीं, आई एम गोइंग टू फॉलो कंप्लीटली करके, कंप्लीटली मीठा खाना बंद, जो भी लिखा है बाय द बुक ही विल डू एवरीथिंग करके। दैट इज लाइक प्रत्याख्यानावरण का भी उदय कम हो गया, और अभी सिर्फ स्वंजलन बाकी है, वेयर हिज डायबिटीज इज पार्टली कंट्रोल्ड, ही इज एबल टू लिव विथ इट। है, अभी गया नहीं है मेडिसिन से, या जैसे भी कंट्रोल हुआ है। दैट इज लाइक स्वंजलन कषाय का उदय होता है, तब मुनिराज वगैरह अपना व्रत वगैरह महाव्रत पाल सकते हैं, लेकिन वो कषाय अभी भी बंदी हुई है। And then the next level follows. It's not really related to exactly like intensity, बहुत गुस्सा आना and all that. That comes under lesya. This is with apeksha of being able to take vrat. These four जो levels of kashai are there. No, these are with respect to being able to take anshik vrat or not taking vrat at all, or taking mahavrat. So it is related to these four levels are related to that. I don't know if I am making any sense, but Yes, some yes, level. हाँ हाँ it does make नहीं नहीं sense. समझ में आ रहा है। Okay. but those ये जो 4 levels है ना, they are also related with intensity as well. और इसके लिए the reason I am saying, इसके लिए अपने शास्त्र में बहुत अच्छी एनालॉजी दी है कि जो अनंतानुबंधी का कषाय है, इट इज लाइक अ क्रैक इन द माउंटेन, कि जैसे एक माउंटेन में क्रैक है, तो वो हजारों साल में जब कभी या तो अर्थक्वेक होगा या वॉल्केनो होगा या कुछ होगा ऐसा, तो वो क्रैक जाएगा, तब तक अदरवाइज ये क्रैक नहीं जाएगा। तो अनंतानुबंधी का उसकी तो उस जो उसके जो कर्म होते हैं अनंतानुबंधी के, उसकी दशा भी उतनी होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो जो जीव 7वीं नरक में जाते हैं, या लाइक एकदम ऊपर के देवलोक में जाते हैं, लाइक, तो बेसिकली उनकी दशा बहुत लंबे टाइम की होती है। ड्यूरेशन जो होता है पाप, उसके पाप का या पुण्य का फल जो होता है, उसका ड्यूरेशन भी लंबा होता है और इंटेंस होता है। तो इन दैट सेंस वो अपनी इंटेंसिटी से रिलेटेड है, अपने भावों की इंटेंसिटी से। फिर उसके बाद जो अप्रत्याख्यान है, तो अप्रत्याख्यानी कषाय है ना, उसके लिए एनालॉजी दी है कि जैसे समर में अपनी सॉइल क्रैक होती है, तो वो जो क्रैक्स की वो जो होती है ना जमीन में क्रैक्स, तो वो कितनी होती है कि भाई वो एक साल में जब वापस बरसात आएगी, तो वो मिट्टी गीली होके मिक्स हो जाएगी, तो क्रैक चली जाएगी। तो वो एक साल तक रहती है। फिर जो प्रत्याख्यानी कषाय है, उसकी इंटेंसिटी और भी कम है। तो वो इट इज लाइक अ लाइन इन अ सैंड, जैसे डेजर्ट की सैंड है, उसमें आपने लाइन ड्रॉ की, तो वो कितने, मे बी इट विल लास्ट फ्यू डेज। जब वापस कोई जोर से हवा आएगी, तो वो लाइन निकल जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और जो स्वंजलन कषाय है, वो संज्वलन कषाय, उसकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है, इट्स लाइक ड्रॉइंग अ लाइन इन वाटर, कि बिफोर यू टेक योर फिंगर आउट ऑफ वाटर, दैट लाइन डिसअपियर्स। सो दिस इज द एनालॉजी अपने शास्त्रों में दी है। तो इट हैज काइंड ऑफ रिलेशन विथ दैट इंटेंसिटी एज वेल। और अपने में जो 5 प्रतिक्रमण की जो व्यवस्था अभी है ना, दैट इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद दिस। तो उसमें जो अपना संवत्सरी, आप किसी भी महाराज साहब से पूछोगे, इवन इवन देखो आप, कोई कई महाराज साहिबों के बीच में जब ये जो डिसएग्रीमेंट्स होता है, जब अधिक मास आता है या ऐसा कुछ आता है, तो कोई संवत्सरी को आगे कर लेता है, कोई महाराज साहब का संवत्सरी को पीछे करते हैं, एंड देयर इज ऑलवेज ओकेजनली वी गेट अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन दोज। तो उनका इसमें इसका सिग्निफिकेंस ये है कि संवत्सरी प्रतिक्रमण का महत्व यह है कि अगर आपने किसी भी पाप का प्रायश्चित 1 साल के अंदर नहीं किया, यानी वो पाप अगर विदाउट प्रायश्चित 1 साल से ज्यादा आपका टाइम निकल गया। टिक गया, हाँ, तो वो पाप जो है आपका, वो अनंतानुबंधी की दशा में चला जाता है। एंड दैट इट टेक एंड इवेंचुअली दैट लीड्स यू टू दिस इनफाइनाइट साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बिकॉज उसके फलस्वरूप क्या होगा, जब उसके अनुबंध के हिसाब से, जब उसका वो अनंतानुबंधी का जो पाप या पुण्य जो भी उदय में आएगा, तो इट विल इन टर्न इट विल
create that infinite cycle of another बंध, तो आपका बंध कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वो अनंतानुबंधी के पाप को काटने के लिए ये संवत्सरी का प्रतिक्रमण बहुत जरूरी है। उसके बाद अच्छा ये जो अप्रत्याख्यानी है, उसकी दशा 4 महीने की है, इसलिए चातुर्मासिक प्रतिक्रमण जो है वो उसके लिए है कि अपने अप्रत्याख्यानी कषाय को भी हम कंट्रोल करें। फिर प्रत्याख्यानी कषाय है, उसकी ड्यूरेशन 15 डेज की है, तो इसलिए पाक्षिक प्रतिक्रमण आता है एवरी 15 डेज कि उससे हम ये प्रत्याख्यानी कषाय को कंट्रोल करें। और ये फिर बाद में जो ये आपका देवसी और राय प्रतिक्रमण है, वो 12-12 घंटे का हम करते हैं, वो अपने संचोलन कषाय को। तो यानी जैसे आज के आज अगर हमने विदिन 12 आवर्स अपने पापों को याद करके उसका प्रायश्चित ले लिया, तो दे फॉल अंडर द संचोलन कषाय, क्योंकि हमने उसको जल्दी वाइप आउट कर लिया। तो जितना लंबा टाइम वो पाप को हम रखते हैं, तो क्या होता है कि उसके संस्कार तब तक अपने आत्मा पे रहते हैं, तो वो उतने ज्यादा गाढ़ होते जाते हैं। सो दिस एंटायर ये जो व्यवस्था है 5 प्रतिक्रमण बढ़िया की, वो इसके काइंड ऑफ कोरिलेटेड है। दिस इज हाँ दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। पहले नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये इंटेंसिटी जो रिलेटेड है ना, ये अगेन व्रत लेने के हिसाब से है। इट इज नॉट रिलेटेड टू बहुत गुस्सा आना, अगर ज्यादा क्रोध है एंड ऑल दैट, दैट इज ग्लेशिया रिलेटेड। क्योंकि वी ऑल नो कि मुनिराज ने भी वो जो है द्वारका में मुनिराज थे, उनकी तो संजलन कषाय होती है, लेकिन फिर भी उनके वो द्वारका नगरी उनके निमित्त से जल गई थी गुस्से से। तो इट्स नॉट रिलेटेड टू द इंटेंसिटी। जो आप कह रहे हो वो सही है। जो टाइमिंग का है ना, वो उस ये कर्म के उदय उतने टाइम के लिए रहते हैं। जैसे कि राम थे, वो तो शाही सम्यक दृष्टि थे, लेकिन जब लक्ष्मण की मृत्यु हो गई एग्जैक्टली, तो 6 महीने तक वो उनका शव लेके घूमते रहे, क्योंकि जो अप्रत्याख्यानावरण का होता है वो 6 मंथ्स तक टिकता है। और जो स्वंजलन कषाय होती है वो मुनिराज के होती है। हम लोगों के, हम चाहे 12 घंटे में चाहे कर ले, चाहे घंटे घंटे में कर ले, वी कैन नॉट हैव स्वंजलन कषाय। वी आइदर आर मिथ्या दृष्टि फॉलोइंग इन द फर्स्ट कैटेगरी, और इफ वी आर सम्यक दृष्टि तो भी हमारा अप्रत्याख्यान वर्णन का उदय है, क्योंकि हमने अभी व्रत नहीं लिया है। अगर हमने प्रतिमा ले ली, व्रत ले लिया है, तो फिर हमने अभी हमारा प्रत्याख्यान का उदय है, मतलब जेंट्स का। लेडीज का तो दे कैन नॉट गो बियॉन्ड this fifth गुणस्था। अच्छा। In दिगंबर, I don't know about श्वेतांबर, but दिगंबर परंपरा में लेडीज 5वें गुणस्थान से आगे नहीं जा सकती हैं। और मुनिराज अभी के पंचम काल में सिर्फ 6ठे 7वें गुणस्थान में जा सकते हैं। मतलब वो 3 कषाय चौकड़ी का ये कर सकते हैं, उपशम या क्षयोपशम। शाही सम्यक भी नहीं होता है अभी पंचम काल में। हाँ, तो लेकिन ये स्वंजलन कषाय उनके भी रहेंगी, तो वो सिर्फ 6वें 7वें गुणस्थान में झूठते रहते हैं, ऐसा। तो हम करें भी हम बार बार वो प्रतिक्रमण, आप कह रहे हो जो 2 महीने में करे, 1 महीने में, तो भी लुकिंग एट आवर गृहस्थ अवस्था अभी, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड। वी विल आइदर हैव ऑल 4 चौकड़ी, मतलब 16 कषाय, और वी विल हैव, अगर सम्यक दर्शन हो गया है, मतलब हमारे ग्रहित और अग्रहित दोनों का नाश हो गया है, विच इज लाइक आई डोंट नो, तो फिर भी हमारे 8 चौकड़ियों का 12 का है अभी भी उदय। 12 का शायद। तो बेसिकली ना आज यही थोड़ा समझना था कि देख, आपको ये प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ये तभी आएगा जब आपका अनंतानुबंधी जाएगा। और अनंतानुबंधी कब जाएगा? देखिए 2 टाइप का, मैंने 2 बताए थे ना, एक मिनट में आपको शेयर करती हूँ मेरा वीडियो, जिसमें क्या हुआ था। अनंतानुबंधी क्या है? चारित्र मोहनी है। तो अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी का क्रोध मान माया कषाय जब भी जाएगा, तब हमारा जो मिथ्यात्व है ना, दर्शन मोहनी का मिथ्यात्व, तब सबसे पहले तो मिथ्यात्व की प्रकृति बनी हुई है। पर जैसे ही चारित्र मोहनी का अनंतानुबंधी पूरा जाएगा, तो ये जो मिथ्यात्व है ना, उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो और उसके बाद ही अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और समजलन, वो तभी आएगा जब हम पहली अनंतानुबंधी छोड़ेंगे। और वो तभी होगा जब हम चौथे गुणस्थान में, जो भी आएगा वो चौथे गुणस्थान में आएगा। और उसके बाद लिया हुआ
व्रत संयम, वो सही मायने में करेक्ट, व्रत हाँ, संयम रहेगा। और हम जो सही बात। लेते हैं ना उसको बाल हाँ, तप कहते हैं, है ना? जी, ये तो अपने व्यवहारिक तौर से लिएगा। तभी तो आवश्यक में क्या दो टाइप के मतलब आवश्यक जो बोलते हैं ना वो ज्ञानियों की ही होता है, और ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी। आवश्यक ओके, जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग हुँ, देव पूजा दे, ये तो हुँ, अपने शुभ परिणामों में जा रहा है। ओके, पर जो हाँ, आवश्यक है वो निश्चय आवश्यक हो चाहे व्यवहार आवश्यक, वो दोनों ही ज्ञानियों की कैटेगरी में जाएगा, और ज्ञानी जिसको ऑलरेडी सम्यक दर्शन हो चुका है। और ओके, अगर वही देव पूजा करने जाते हैं द्रव्य से, तो वो द्रव्य देव पूजा होगी। और अगर हमारा ध्यान मतलब सॉरी, निश्चय से देव पूजा कौन सी, जो अब आत्मा की पूजा करेंगे। और हुँ, व्यवहार से देव पूजा कौन सी होगी, जब वो द्रव्य व्यवहार में दो द्रव्य से टाइप की द्रव्य, तो यानी कि आठों द्रव्यों को लेके गए, ताकि हमारा ध्यान इधर न भटके, और हम आठों हुँ, द्रव्य से हमारा धर्म। और एक भाव पूजा कि सिर्फ गुणों की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, विदाउट द्रव्य। तो हुँ, ये जो हो रहा है ये भी उन्हीं को हो रहा है, जब उनका ध्यान आत्मा से हटता है, तो अब उनका ध्यान कहाँ जाना, तो इन सब चीजों में शुभ काम में चला जाता है, और वो वाला शुभ काम आवश्यक में कहलाएगा, जो ओके, अगेन बंध का ही कारण होगा, जो अपने को। पर हमारी कैटेगरी ओके, तो उन सब से बाहर है। तो जो ओके, इंटेंस जो आप बता ओके, रहे थे वो है, हुँ, बट हुँ, हुँ, इससे ठीक ये है, जो हम ठीक बता रहे है, हैं उससे रिलेटेड नहीं है। ओके, ओके, ठीक है, बट अच्छा है, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी, सब शिल्पा जी और कल्पेश जी और अपनी डिस्कशन। तो अच्छा एक चीज मैं ये अगर टाइम है तो हम 143 प्रकृति 148 प्रकृति जल्दी जल्दी फिनिश कर देते हैं कि ठीक है, कैसे ठीक बनी, है, ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा। हुँ, अच्छा सबसे पहले मैं देखिए हमारा हुआ था ना एक मिनट। और एक चीज और बतानी थी कि ये ओपन है, तो ये देखिए हुँ, ब्रॉड हुँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्मास दिख रहा है ना आपको। जी, तो इसमें ना अपने को समरी समरी जो बनाना है ना वो भी ऐसे ही कुछ बनाए तो अच्छा है। जैसे कर्म या, है उसके दो घाती अघाती बताए, अघाती यप, में भी कितने बताए, चार बताए, ठीक है। फिर घाती में भी ना फिर दो कैटेगरी करी ऐसे, दोज दैट आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय आवर सोल, तो उसमें सिर्फ एक ही है मोहिनी। हुँ, बाकी ज्ञानावरणी पे हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम अपने प्रयास से ज्ञानावरण का कुछ कम ज्यादा कर सके, या दर्शनावरण की हमारी शक्ति ज्यादा हो जाए, हमको जल्दी याद हो जाए, हुँ, या हुँ, हुँ, दर्शनावर्णी ने, देखिए तो हम कंट्रोल में सिर्फ मोहिनी है, तो मोहिनी के अंदर द्रव्य सॉरी दर्शना और चारित्र। फिर तो ऐसे करके ना, ऐसे आप चार्ट बना के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, यस, है ना। अच्छा सॉरी मैं नेक्स्ट मैं इसको भी मेरे पास आई हैपन टू हैव दैट सेम चार्ट, आई विल शेयर इट इन दिस चैट। हाँ स्वाति जी मुझे जल्दी से बताइए घातियां कर्म कौन कौन से हैं। स्वाति जी, हाँ, घातियां कर्म कौन 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 से हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है आप तब तक करिए, फिर मैं और आगे बढ़ती हूँ। घातियां, ज्ञानावर्ण्य हाँ हाँ जी बिल्कुल बोलिए। ज्ञानावर्ण्य दृष्टावर्ण्य मोहनीय हाँ अंतराय अंतराय, हाँ ठीक है। और अघातिया अघातिया, वेदनीय आयु, नाम और वेदनीय गोत्र। हाँ नाम हाँ, ये ना सब याद करना पड़ेंगे अपने को बार 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 बार, क्योंकि ये हमेशा काम आएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ नेक्स्ट है, देखिए ज्ञानावरण मतलब जो आत्मा के ज्ञान गुण को घात करे, है ना। ज्ञान को गुण को घात करे, तो अपने आत्मा में कौन घात कौन से करे गुण है ना, ज्ञान है जिसे हम जान रहे हैं, है ना। तो वो वाले गुण का घात करना, घात मतलब जैसे मैंने अभी समझाया, वहां पर है तो सही अपने में ज्ञान गुण है,
इवन एक इंद्रिय के भी जो जीव है उसमें ये गुण तो रहेंगे ही रहेंगे। तो जो उनके पास कम ज्ञान है, किसी में जैसे क्लास में भी किसी बच्चे को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है, या तो ना, तो ऐसे ज्ञान तो है पर उसका वो है, तो उसके उसके ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है उसके लिए आवरण बोला है, ठीक है। और कर्म तो कुछ करते नहीं, मैं बार बार यही बोलूंगी कि निमित्त है। हम हमारे में कैपेबिलिटी नहीं कि अपने ज्ञान गुण को प्रकट कर सके, और तो वहां पे कर्म का निमित्त होता है, ठीक है। ज्ञानावरण के कितने भेद है? 5 भेद। हाँ, 5 भेद। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ठीक है। और ये किसका घात करते हैं? अपोजिट टू ज्ञान के जितने भी भेद होते हैं ना, ज्ञान गुण के क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो अपोजिट में कौन से रहेंगे? उनके आवरण, ठीक है। तो मति ज्ञानावरण क्या करेगा? तो 5 प्रकार के ज्ञान है, जैसे मैंने बताया। मति क्या करती है? बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम सिर्फ वितरा विज्ञान 1 पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं तो हमको कोई प्रकृति उसके भेद पता चल जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मति ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। जैसे हवा चली तो आपको फीलिंग आई ना, हवा अपने को दिखती तो है नहीं हवा, तो ज्ञान किससे हुआ? टच से ज्ञान हुआ ना। हाँ, तो है ना, हमको हाँ, ठंडा लगा तो इन्हें, अरे हवा चली, या बर्फ लगी, अरे हवा ठंडा ठंडा लगा, तो ज्ञान किससे हुआ? किस इंद्रिय से हुआ? टच टच इंद्रिय से, है ना। तो इसलिए वो ज्ञान, अब मन से भी ज्ञान, जैसे हमको मन से कुछ ज्ञान, मतलब सॉरी, जिसमें मन की सहायता से जानते हैं, दोनों चीज हो जाती है ना, जैसे विचार कर रहे हैं या मन में हम कुछ सोच रहे हैं, तो ऐसा। और शुद्ध ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान पूर्वक जो भी ज्ञान हुआ, ठीक है, जैसे हमने सिर्फ टच हुआ कुछ, अरे ऐसा लगा कि कुछ तो टच हुआ, तो ये हम है, और वो उसके बाद का जो उसका विशेष ज्ञान होता है ना, टच हुआ तो अरे इधर से हुआ, ज्यादा हार्ड था क्या, देखें वो उसको तरफ देखेंगे तो टच में ये, अरे ये तो आइस है, ये कहाँ से आई, तो आइस का कौन सा टाइप है, तो ये सब फीलिंग। मतलब उसके बाद ज्यादा विशेष ज्ञान करना उसी चीज का, जो हमको मति ज्ञान के थ्रू पता चला। और अब हुआ अवधि ज्ञान, बिना किसी सहायता के रूपी पदार्थों को जाना, ठीक है। बिना, अब उसमें इंद्रिय की कोई जरूरत नहीं है अवधि ज्ञान में। हमको आंख, नाक, कान किसी की जरूरत नहीं है कुछ पता करने के लिए, है ना। हम तो खैर नहीं कर सकते अवधि ज्ञानी, बट फिर उसके बाद में आता है मनः पर्याय ज्ञान। अवधि में क्या होता है? किसी पदार्थ को जानते हैं, और मनः पर्याय ज्ञान में क्या होता है? मन की बात जानते हैं। जैसे एक एक लड़की एक लड़के को प्यार करती है, तो अब उस लड़की के बारे में क्या सोच रही है, वो मनः पर्याय ज्ञानी पता कर सकता है कि वो लड़की, उसकी लड़की के बारे में क्या पता। पर अवधि ज्ञान में क्या होगा? उस लड़के के बारे में पता कर सकते हैं, मतलब कि लड़का क्या करता है, क्या करेगा, इस लड़की को ढंग से रखेगा कि नहीं, पर मन की बात नहीं पता कर सकते कि लड़की ने क्या सोचा था, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और केवल ज्ञान में क्या होता है? केवल ज्ञान में क्या होता है? सब चीज का ज्ञान होता है, सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों की, सभी काल की एक साथ जानते हैं। ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 जानना, एक साथ जानना। जैसे हम किसी विषय को जानते तो 1 बाय 1 जानते ना, पर केवल ज्ञान ही सब चीज जाने हो जाएगा। और एक चीज है, कभी भी, या तो हम लोगों को सिर्फ 2 ही ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान होता है और श्रुत ज्ञान होता है, ठीक है। पर मनः पर्याय ज्ञान सिर्फ मुनिराजों को होता है, और केवल ज्ञान हमको होता है। हो सकता है, नहीं, किसको नहीं, है? हाँ, हो सकता है। सिर्फ हो सकता केवली है केवली केवली भगवंत को। कारण को। तो केवली भगवान को फिर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान भी होगा, उनको तो फिर सब हाँ ज्ञान होंगे, हाँ। नहीं? सब ज्ञान केवल ज्ञान में गर्भित हो जाते हैं जब केवल ज्ञान होता है क्योंकि तो केवल ज्ञानी को इंद्रियों की जरूरत ही क्या है? हाँ। केवल ज्ञानी को शुद्ध ज्ञान की जरूरत ही क्या है? केवल ज्ञान को उस ज्ञान से तो सब कुछ पता चल गया। तो अरिहंत भगवान को सिर्फ एक ज्ञान होता है, हमको 2 ज्ञान होते हैं, और मतलब जैसे और किसी, जैसे मना पर्याय ज्ञानी को वो भी हो जाएगा, बट ऐसे बता रही हूँ, either 1 होगा, 2 होगा, या 3 ऐसे होंगे। पर अब केवल ज्ञान होगा तो बाकी कुछ नहीं होंगे, और बाकी होंगे तो केवल ज्ञान नहीं होगा। अब हो गया अच्छा। 10, है ना। तो कितने हुई? 5।
देखिए 148 में से हमने 28 हटा दी, जो कि हमने डिस्कस कर ली। अब हमने 5 डिस्कस कर ली। अब हमारा है दर्शनावर्णी कर्म। तो दर्शनावर्णी कर्म में क्या आएगा, जो आत्मा के कौन से गुण को घात करे स्वाति जी? दर्शन दर्शन गुण को। ठीक है, श्रद्धा पहले ज्ञान, हाँ ना, श्रद्धा नहीं, दर्शन देखना, नहीं, सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ हाँ दर्शन। हाँ तो दर्शन मतलब ओके, यहाँ देखना भी है, और देखने से यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा समझने और बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात होती है। दर्शन का यहाँ वाला दर्शन क्या, मोहिनी वाला दर्शन नहीं, मोहिनी वाला दर्शन नहीं, मोहिनी वाला तो दर्शन है ना, वो श्रद्धा का गुण का हाँ वो घात करती श्रद्धा है। का करता है। हाँ है ना। हाँ और ये वाला दर्शन क्या करता है, ये ना किसी वस्तु का एग्जिस्टेंस, ये बहुत बहुत माइन्यूट आता है, मतलब ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, मति ज्ञान और इसमें बहुत टाइम कम होता है। पर दर्शनावर्णी कर्म क्या करता है, किसी वस्तु का एग्जिस्टेंस ही नहीं पता होने देता। जैसे अगर अपन इसमें वो एग्जांपल देते हैं कि वो द्वारपाल का, कि अपन चौकीदार है, अगर सपोज हमको किसी से मिलने जाना है, वो बाहर गेट पे ही खड़ा हो गया कि नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा, तो आप मिल सकते हो क्या किसी से अंदर? कलेक्टर से मिलना हो, नहीं नहीं मिल सकते हो ना। तो ये क्या करता है, सपोज हमको पता ही नहीं चलने देता, जैसे क्लास हो रही है, परमागम की कोई क्लास चलती है, जिन व्यक्ति को पता ही नहीं है, तो क्या, तो उसके आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा कि परमागम में कितना कितना क्या पढ़ाते हैं, कितने टाइम का कोर्स होता है, फिर क्लासेस कौन सी होंगी। तो ये जो करता है उसको जो सामान्य प्रतिभास ही नहीं होने देता। प्रतिभास मतलब एग्जिस्टेंस या पता, फर्स्ट टाइम का पता। जैसे दूर से कुछ आ रहा है, हमको बस इतना लगा कि दूर से कुछ आ रहा है, उसके आगे हमें ये नहीं पता कि पर्सन आ रहा है कि कुछ कुत्ता बिल्ली आ रहे हैं, कुछ नहीं पता। बस हमको पता चला, आभास हुआ कि कुछ हो रहा है, बस उतने तक ही दर्शन दर्शन का काम है। फिर उसके बाद में वो अच्छा ये आ रहा है ना, फिर उसके बाद में ज्ञान करा हमने कि अच्छा आ रहा है, क्या कर रहा है, वो कौन है, मेरे पास आया, मतलब वो जितने धीरे धीरे फिर वो मति ज्ञान के भेद हो जाएंगे। तो दर्शन का ये रहता है। अब इसके कितने हैं, दर्शनावरण के भी कितने भेद हैं? 9। नो देखिए नो है ना, कैसे 4 हुए, ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, वरना और केवल दर्शनावरण, और 5 निंद्राएं। ठीक है, तो 5 + 3 8, सॉरी मैं 9 नहीं 4 9। ठीक है, तो देखो चक्षु मतलब आईज, आईज, और अचक्षु मतलब विदाउट आईज, है ना। तो और देखो चक्षु दर्शनावरण मतलब आंखों से जब आप दर्शनावरणीय मतलब गुण के अगर भेद करोगे ना, अपन 6 डाला में पढ़ेंगे ये सब। तो जब दर्शन में क्या होता है, अचक्षु दर्शन भी होता है। तो अचक्षु मतलब देखिए, एक तो हमको आंख से पता चला कि कुछ आ रहा है, एक हमको बिना आंख से पता चला कि जैसे टच हुआ कि अरे कुछ पैर से निकला, है ना। तो इसको पैर से निकला तो आंखों से तो नहीं दिखा ना हमको रात के अंधेरे में, टच से हुआ। तो ये जो अचक्षु दर्शन विदाउट आइस के थ्रू जब हमको सामान्य ज्ञान होता है ना। फिर आता है अवधि दर्शन। नम्रता जी, मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, कुछ हो तो मुझे बीच में नहीं रोक लीजिएगा, है ना। नो प्रॉब्लम, हाँ 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 अवधि दर्शन क्योंकि वो क्या टाइम हो रहा था ना, इसलिए अवधि दर्शन मतलब हाँ कि हमारे अवधि ज्ञान को जो रुकावट डालेगा, है ना, वो अवधि दर्शनावरण में आ जाएगा। केवल दर्शनावरण मतलब अवधि दर्शनावरण मतलब उसका आभास भी नहीं होने देना है। अभी ज्ञान से मत कंपेयर करना, ये दर्शन दर्शन से ही कंपेयर करना जब अपन ठीक है। और अब आया केवल दर्शनावरण, मतलब कि केवल दर्शन को भी आभास ही नहीं होने देता उसका। और अब आई 5 निंद्राएं। निंद्राएं मतलब नींद। तो देखो कभी कभी होता है ना, इतनी चाह रही हूँ मैं, इतना चाहती हूँ कि मैं पढ़ूं, पर मेरे को नींद ही इतनी आ जाती कि मुझे हाँ समझ ही नहीं निद्राएं आता। हाँ 5 निंद्रा, निंद्रा मतलब सोना, नींद, नींद। नींद में होता तो हमको कुछ समझ पड़ती है क्या, कोई गया नहीं इतनी। जब एक कभी कभी तो हल्की नींद होती है ट्रेन में, तो पता चल जाता है कि हाँ यार कोई नींद कोई तो पांच निकला तरह के है होते ना। हैं। हाँ तो ऐसे, तो इस तरह से तो उस टाइम पे प्रतिभास ही नहीं होगा ना, हमको पता ही नहीं चलने देगी नींद। तो इस तरह से 5 टाइप की नींद है, मतलब टाइप है ना, निंद्रा, निंद्रा निंद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान, ग्रद्धि। तो ये
निंद्रा के जब बिल्कुल भी नहीं होता, कभी हम नींद में चलने लगते हैं, उस टाइप की नींद। तो ऐसा कि कभी-कभी ऐसी नींद होती है कि बिना जब नहाने, इसको ऐसी बीमारी होती है कि नहीं नहाओगे तब तक आपको समझ नहीं पड़ेगी, जैसे ही नहा लोगे तो अपने आप उठ जाओगे। ऐसी करके स्थान वृद्धि भी एक होती है। तो आप बस ये समझिए कि निंद्राओं के टाइप है ना? तो कितना हुआ, थकावट दूर करने के लिए निंद्रा आती है और गमन करते हुए रुकना, बैठना, गिरना। अ, अच्छा, निंद्रा के लिए जब हम थकावट के लिए दूर करने के लिए नैप करते हैं ना, या फिर अपन बैठे थके हुए पे रहते हैं तब थोड़ा सा बैठते हैं ना, वो निंद्रा निंद्रा मतलब नींद पे नींद आती है, नेत्रों में ना उघाड़, मतलब आंखें खोल खोल के हमको देखना पड़ता है ना, इतनी नींद आती है कि आंख भी नहीं खुलती। प्रचला मतलब शोक श्रम मत, मतलब हम इतने थक गए हैं तब हमको जो नींद आती है ना, ऐसी नींद आती है कि आंख भी खुली हो जाए तो पता नहीं चलता। प्रचला प्रचला मतलब खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते, फिर बाद में नींद आती है, मतलब बोलते बोलते भी नींद आने लग जाती है। ऐसा कि मुख से लार आना, हाथ पैर चलना। स्त्यान ग्रद्धि मतलब वीर शक्ति विशेष से नींद में कठिन कार्य करना, यानी उठा हुआ उठा हुआ भी सोना। यानी कभी कभी होता है ना, एक नीलकमल मूवी में नहीं थी, बहुत पुरानी एक मूवी थी नीलकमल मूवी, जिसमें वो रात में नींद में भी चलती थी, ऐसा। अब ये मोहिनी कर्म तो हमारे हो गया। तो अच्छा, अब बताइए कितने हुए ज्ञानावर्णी के? 5। दर्शनावर्णी के 9। तो 5 और 9 4 14 है ना, 14 14। 14 और 28, 14 और 42 28 इसके, 42 हाँ ठीक है, 42। अंतरा 42 हाँ, अब अंतराय 42 कर्म में, अंतराय कर्म में sorry, अंतराय कर्म मतलब जो दान आदि करने में हमको विघ्न डाले, हम्म, है ना। अंतराय मतलब जो पात्र है, पात्र मतलब जिसको दान का पात्र और दान देने वाला, और पात्र, इन दो मतलब कुछ भी काम करने में हमको बीच में विघ्न आए, प्रॉब्लम्स आए, उसको बोलेंगे अंतराय कर्म। और अंतराय कर्म के कितने हैं? 5। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। दान मतलब जब हम कभी कभी नहीं होता, हम देना चाहते हैं पर फिर भी नहीं दे पाते, जैसे हमने सोचा कि मेरे को है ना किसी को दान देना है, पर वो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई कि हम दे ही नहीं पाए, ठीक है। एक हुआ लाभ। लाभ यानी कि सपोज हमको किसी की संपत्ति मिलने वाली होती है, ठीक है ना, हम उत्तराधिकारी रहते हैं बट हमको मिलता ही नहीं है, ऐसा जस्ट जो मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। हमको किसी चीज का लाभ ही नहीं मिल पाता जबकि हम ऐप के उसके एलिजिबल रहते हैं। भोग, भोग मतलब जैसे मेरे को एक अच्छा रूम घर मिलना था, मेरे को एक बार मिला, थोड़े दिन के लिए मिला, और या फिर हम किसी होटल में चले गए अपने, मतलब हमारा पुराना घर था, पर हमको खुद 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए हम घूमने गए, बड़े अच्छे से किसी होटल में रुके, तो हमको क्या भोग हुआ, मस्त, है ना। बार बार उसी चीज को भोगना, मतलब सॉरी भोग करना, यानी कि उसी टाइप के घर में रह रहे हैं हमेशा के लिए, तो बार बार भोग करना उसको उपभोग कहते हैं। जैसे हमने एक रसगुल्ला खाया, हमने उसका भोग कर लिया। भोग कर लिया। उपभोग किसको होता है कि बार बार रसगुल्ला खाते हो जो आते हैं ना मजे, उसके लिए। और वीर्य मतलब हमारी शक्ति, हमारे पास शक्ति बहुत है, जैसे आत्मा को जानने की जो हमारी में शक्ति है ना, वो कमजोर होती जा रही है, इन्हें जानने की, इन्हें सामर्थ्य जिसका कम होता जाता है ना, उसमें होगा अंतराय कर्म, ठीक है। तो अब कितना हुआ, 42 + 5 47 47। अब वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म क्या होता है, जिस कर्म के फल से जीव को आकुलता हो, आकुलता हो, व्याकुलता मतलब प्रतिकूल, मतलब आकुलता हो, कुछ भी एंजाइटी हो, दुख का वेदन हो, तो उसको बोलते हैं वेदनी, किसी चीज का भी वेदन। साता वेदनी होगा तो हमको अच्छा फीलिंग आएगी, अगर असाता वेदनी होगी तो हमको बुरा फील आएगा, यानी कि हमारे मन का हुआ तो हमको अच्छा फीलिंग आएगी, और अगर हमारा मन का नहीं हुआ तो हमें बुरा फीलिंग आएगा, है ना। तो साता मतलब सुख रूप का अनुभव होता है, अनुकूल सामग्री की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो दुख रूप का अनुभव होता है साता में, और प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति होती है। अब आया
सॉरी अब कितने हुए, ऐड करें 2, 47 + 2 49। 49। अब आया आयु कर्म। गतियां कितनी होती है नम्रता जी? गतियां कितनी होती है? 4 कैसी 4 चीज? चार गति है। 4। 4 गति। कौन कौन सी गतियां हैं? हाँ, नरक, तिर्यंस, मनुष्य और देव। यस, बिल्कुल ठीक। तो अब यहाँ पे तो आयु आया, मैंने गति के बारे में, ब्रेक हो रहा है। अच्छा मैं बोल रही हूँ, मैंने तो यहाँ तो आयु कर्म है, पर मैंने गति गति के बारे में पूछ लिया, ऐसा क्यों? रिलेशन है क्योंकि क्या? हाँ, तो हर एक गति में आयु होती है, आयु तो होती ही है। गतियों- तो ड्यूरेशन, जो कितना ड्यूरेशन हम किस गति में स्पेंड करेंगे, वही आयुष्य हो गया। थोड़ा कुछ कुछ है, बट थोड़ा सा कुछ एक वर्ड डिफरेंस आएगा, देखते हैं अपन, है ना। देखिए, आयु कर्म के भेद में 4 भेद है, ठीक है। अब आप एक लेवल, जब हमारा शरीर मतलब नरक नारकियों के शरीर से जब हमारी आत्मा उतने शरीर में रोके रखेगी, मतलब गति वाला शरीर क्या है? नारकी का शरीर। गति नारक नरक गति के का जो भी शरीर होता है वो उसको बोलते हैं नारकी का शरीर। तो नारकी के शरीर में जब जब वो बंधा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे नरक आयु का, आयु ठीक है। कर्म। हाँ। अगर हमने तिर्यंश के शरीर में रहा वो जीव, तो उसको क्या बोलेंगे? तिर्यंश, सॉरी तिर्यंश तिर्यंश आयुष्य। आयु कर, तिर्यंश की आयु का कर्म। अब मनुष्य के शरीर में रहा तो मनुष्य के आयु का कर्म, और देव गति के शरीर में रहा तो हम बोलेंगे देव गति के। तो ऑब्वियसली अगर देव गति में अपना आयु है तो उसकी लेंथ भी कितनी बड़ी होगी, मतलब डिफरेंस आएगा ना, नरक में क्या रहेगा, इसलिए। तो ठीक है, तो 4 हुआ, है ना। हम कितने पहुंचे थे? 49 + 4 49 + 53। 4 53, है ना। अब आया नाम कर्म, ये है बहुत बड़ी, इसकी बहुत सारी प्रकृतियां हैं, बहुत नेचर है, क्योंकि अभी तक एक भी पर्सन बहुत कम होते हैं जिनका फेस सिमिलर सा रहता है ना। वो एक जगह कहीं पैदा होता है ऐसा। तो जो जीव के गति आदि नाना रूप परिणाम है, शरीर आदि बनावे, यानी नाम कर्म से हमको शरीर मिलता है, शरीर वो सब आता है। तो शरीर के आंख कैसी होगी, नाक कैसी होगी, शरीर का आकार मतलब कैसा होगा, हाथ मोटे होंगे, एक सुडोल होगा कि नहीं, ऐसा। नाम कर्म के भेद कितने होते हैं? शुभ और अशुभ, मतलब अच्छे हमारी मतलब बॉडी बहुत अच्छी मिली और एक जगह बॉडी का जो है वो अलग मिला, तो उसको अशुभ बोल देंगे, इसको शुभ बोल देंगे। और टोटल कितनी होती है? 93। अच्छा, ठीक है, तो कितनी हुई? 93 प्रकृतियां हैं। अब प्रकृति हमेशा ही आएगा, तो प्रकृति का मत समझ लें नेचर, यानी कि जब कर्म डिवाइड होते हैं ना, तो हाँ, तो उस कर्म का नेचर कैसा होगा, है ना, ऐसा। तो इसमें क्या 93 है, और 93 की मैं आपको भले उसमें अभी मैंने सोच रही थी कि कहीं लिख दूंगी, पर आपको भेज दूंगी कि क्या होते हैं। जैसे व्रजवाहनन, संगनन, और तो उस टाइप से रहेंगे। मैं आपको स्त्री वाला, पुरुष वाला और ये सब रहेंगे, ठीक है। तो 93 कर्म की प्रकृतियां हैं, वो आ जाएंगी, पर आप ये समझ लिए कि हमारे शरीर की रचना कैसी होगी, इन सब पे उस पे जाएगा, है ना। हम इवन रचना नहीं, हमारे को कितना नाम, जिसकी नाम कर्म की प्रकृति ज्यादा अच्छी होती है ना शुभ में, तो जैसे उनको मान भी ज्यादा मिलता है, इस टाइप से भी रहता है। अब आया गोत्र कर्म। तो देखिए अपना कितना आया था? 53 + 93, +93 है ना। तो अब आया गोत्र कर्म। गोत्र कर्म में क्या होता है? जो जीव को उच्च कुल और नीच कुल का में उत्पन्न करवाए। उच्च कुल मतलब जैसे ऐसा घर मिला जहाँ पे देव पूजा होती है, पूरा संस्कार अच्छे से होते हैं, उस टाइप को बोलते हैं। क्योंकि जन्म लेना तो कहीं पे भी हो सकता है ना, तो ऐसे घर में मिले जहाँ उच्च संस्कार हो, है ना। लोक पूजित कुल में जन्म हो उच्च, और नीच में निंदित कुल में जन्म हो, है ना, तो उसको बोलेंगे
अब आएगा तो हमारा कितना हुआ, सॉरी 148 हो गया, 148 हो गया ना, हो गया। खत्म, हाँ। फिनिश। हाँ 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 फिनिश। अब इसमें से एक चीज बहुत मजेदार बताऊं, जो बंद होता है ना कर्म का बंद, वो सिर्फ 146 कर्मों का होता है। बंद होता है वो सिर्फ 146 कर्मों का होता है। कोई बता सकता है? ये तो उदय हुआ, ये जितने भी है ना, जब उदय में आते हैं ना, ये तब की बात। 148। पर एक होता है बंद, बंद कर्म का बंद भी होता है, कर्म का उदय भी होता है। जो तो कर्म का बंद होगा ना, सिर्फ 146 होगा। पता है क्यों? देखिए, मोहिनी कर्म में 2 प्रकृतियां थी ना, दर्शन मोहिनी की। एक तो था मिश्र वाली और एक सम्यक वाली। सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र और है ना, नहीं, उन सम्यक्त्व दोनों का और बंध सम्यक नहीं होता, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, उन दोनों का बंध नहीं होता है। बंध तो सिर्फ मिथ्यात्व का होता है, ठीक है। हमारे को पर क्या होता है, जैसे ही आपने बोला था ना शिल्पा जी, जैसे ही फर्स्ट टाइम सम्यक दर्शन होता है ना, तो उस टाइम पे जब चारित्र मौनी की जो पहली अनंतानुबंधी कषाय जब जाती है, क्योंकि दोनों साथ में होगा, मिथ्यात्व भी साथ में जाएगा और अनंतानुबंधी चारित्र कषाय भी साथ में जाएगी। तो जैसे ही कषाय गई तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए, और उन 3 टुकड़ों में जब ये सम्यक मिथ्यात्व, सॉरी मिश्र वाला सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये दोनों कर्मों का तब उदय नहीं बोलना चाहिए, तब उसके मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं। आया समझ में? तो इसलिए इसलिए 146 का ही बंध लगता है, और हमारी कर्म प्रकृतियां होती 148 है। होपफुली समझ में आया होगा, है ना? जी और जी ये जी। सब है ना, और ये सब अपन उस गुणस्थान में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और तो इसमें पढ़ेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो ये अपना कर्म का चैप्टर एक बार के लिए हो गया, सबको समझ में के लिए आ गया, है ना? तो और कुछ है, फिर हम फिर इसके बाद भावना का भी चैप्टर ले लेंगे, और आपको जो जो क्वेश्चंस हैं, आप या तो मतलब पर्सनली भी पूछ सकते हैं, इवन वॉइस नोट भेज सकते हैं, हम तब भी अपन तब भी डिस्कस कर लेते हैं, और आप ग्रुप पे भी, चैट पे भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो बेसिकली यही है, मैम का यही मन था कि जो भी है हम सब बहुत स्ट्रांग बने, जितना स्ट्रांग बनेंगे समझ में आएगा, हम क्लास में भी बहुत ज्यादा अटेंटिव रहेंगे, और मैम का लाभ ले पाएंगे। बेसिकली वो जितना अच्छा हमें बताना इंटरेस्ट चाहती है, किया तो है उसको, हाँ इसलिए, है ना? ठीक है, बहुत ओके। बढ़िया। यस मैम। थैंक यू मैम। जय, अपन जिनवाई स्तुति करते हैं। आप कोई से भी कर सकते हैं आप लोग, या नहीं तो फिर मैं करती हूँ। कौन करेगा? स्वाति जी चलो करो, निज निधि निज में बताएगा। मैम निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत बार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू रूही जी। जय जिनेन्द्र। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू थैंक सो यू मच थैंक यू। मैम। लास्ट क्लास में भी आवाज ब्रेक हो रहे थे। हाँ सॉरी जी। Can we do it on Zoom? And actually, even I wanted to ask that. So अच्छा, instead of Teams, we want to meet on Zoom. yeah. Okay. I mean, Okay, we can try that. Yeah, sure. Okay. thank you. No worries. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. for everybody.